डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 101वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, अस्पृश्यों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए तथा संविधान निर्माण की जिम्मेदारी से बाबा साहब थकावट महसूस करने लगे, क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारी ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। इस प्रकार उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा था। डॉक्टर उन्हें पुनर्विवाह की सलाह देते थे ताकि धर्म पत्नी की देखभाल से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तब बाबा साहब अपने विवाह के संबंध में अपने निकटस्थ सहयोगी वी.के. गायकवाड़ को एक पत्र के माध्यम से किस प्रकार अवगत कराते हैं। तुम मधुमेह से हो चुका जर्जर मेरा शरीर, अपने अंतःकरण की तुम्हें बताऊं पीर, तुम्हें बताऊं पीर, गौर से सुनना बात हमारी, खान पान पर आधारित है मधुमेह बीमारी। मुझे सलाह दे रहे डॉक्टर चाहो तीवरदारी, और तो तुमको रखनी होगी अपने घर पर कोई नारी। दे रहे मुझे सलाह करो तुम पुनर्विवाह, सुनो तुम मेरी बानी, और या फिर किसी नर्स को रख लो या रख लो नौकरानी। इसके आगे बाबा साहब पत्र में और क्या लिखते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे तुम शीघ्र से शादी करो, यदि आप शादी नहीं करो तो फिर तुम जल्दी मरो। यदि स्वास्थ्य सेवा के लिए रख लूं कोई महिला नर्स, तो शक की दृष्टि से मुझे देखेंगे जन चारों तरफ। छोड़ दूं दृढ़ प्रण को मैं, नहीं थी मेरे मन में ये चाह, किंतु मजबूरी के कारण करना पड़ेगा पुनर्विवाह। इससे आगे बाबा साहब पत्र के द्वारा अपनी पीड़ा अपने प्रिय मित्र को किस प्रकार अवगत कराते हैं। हो सुसज्जित कोई महिला हो न मम समुदाय से, गृह काज के संग संग भी हो वो डॉक्टरी व्यवसाय से, तीनों गुणों से युक्त महिला, तीनों गुणों से युक्त महिला मिलना बड़ा दुश्वार है, किंतु अन्य समाज से होगी न कोई तैयार है। इसलिए प्रिय मित्रवर तुम गौर से सुन लीजिए, मम पसंद की कोई महिला एक तुम चुन लीजिए। प्रेमी सज्जनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 55 वर्ष की आयु के हो जाते हैं। इधर मधुमेह की बीमारी के
कारण उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन बाबा साहब अपने पुत्र यशवंतराव से क्या कहते हैं, बेटा मेरे यशवंतराव, मैं तो बहुत अब थक गया, मधुमेह से यह गात मेरा बिल्कुल जर्जर हो गया, पानी न व रोटी तक मुझे, पानी व रोटी तक मुझे यशवंत अब भाती नहीं, आँखें हुई पत्थर मेरी और नींद तक आती नहीं, चलता न मेरा जोर अब, संकट के बादल छा गए, मालूम पड़े बेटा मेरे अब मौत के दिन आ गए। तब बाबा साहब की बात सुनकर बेटा यशवंतराव क्या कहते हैं कि घर बैठे तो पिता रोग का कभी निदान नहीं होगा, चलो करूं मावलंकर भर्ती, दुख का निदान वही होगा। तब बेटे की बात सुनकर अम्बेडकर कहने लगे कि बेटा अगर आपकी इच्छा मावलंकर अस्पताल में भर्ती करने की है तो वहाँ अवश्य ले चलो। तो पितु को ले यशवंत सुत, अरे चले गए तत्काल, जाकर भर्ती कर दिए मावलंकर अस्पताल। तो डॉक्टर अम्बेडकर को मावलंकर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। उनकी स्थिति देखकर डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका शरीर तो बहुत जर्जर हो चुका है। तब अम्बेडकर कहने लगे, हाँ डॉक्टर साहब, इसीलिए तो यहाँ भर्ती हुआ हूँ। आज आपसे हाथ जोड़कर हेमम बानी करो उचित उपचार, शायद बच जा जिंदगानी। डॉक्टर चेक करते हुए, अम्बेडकर मधुमेह आपको भयानक रूप धारण कर चुका है, इसी कारण ये शरीर दिन पर दिन क्षीण और जर्जर होता जा रहा है। तब अम्बेडकर कहने लगे, हाँ साहब, अब तो ये जीवन आपके हवाले कर चुका हूँ। तब डॉक्टर कहने लगे, एक लेडी डॉक्टर की तुमको है सख्त जरूरत भारी, उपचार के समय अम्बेडकर जो करती रहे तीवरदारी। तब डॉक्टर साहब कहने लगे कि हाँ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अम्बेडकर का देख कर जर्जर छीड़ शरीर, लेडी डॉक्टर भेज दी जो थी लक्ष्मी कबीर। जब लक्ष्मी कबीर डॉक्टर उनके बेड पर पहुंच जाती है बाबा साहब के, तब बाबा साहब उन्हें देखकर क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है? तब डॉक्टर लक्ष्मी कबीर कहती हैं, जी हाँ, आपके उपचार और तीव्रदारी के लिए मेरी ही ड्यूटी लगाई गई है। तब अम्बेडकर कहने लगे, आपका नाम क्या है? तब डॉक्टर लक्ष्मी कहती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी कबीर व शारदा कबीर दोनों ही हैं, वैसे मुझे सविता के नाम से भी पुकारते हैं। तब अम्बेडकर कहने लगे, ठीक है डॉक्टर, अब तो आपको ही उपचार और आपको ही तीव्रदारी करनी है। तब डॉक्टर लक्ष्मी कबीर क्या कहती है, तो हर प्रकार से आपकी रखूंगी मैं पीठ, चिंता करो न मान्यवर
जाओगे ठीक, हो जाओगे ठीक, बात क्यों करते हारी हारी। और अब तुम मुझ पर छोड़ दीजिए सारी जिम्मेदारी, मैं ही करूं उपचार आपका, मैं ही सीवरदारी। तो शीघ्र स्वस्थ अब हो जाओगे, करो न मन को भारी। अम्बेडकर कहने लगे किसी तरह इस बार तुम मेरे बचा लो प्राण, डॉक्टर साहब आपका होगा बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब मेरे प्राण बचा लो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तब लक्ष्मी कवि कहने लगी कि इसमें एहसान की क्या बात है, यह तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो डॉक्टर लक्ष्मी कबीर ने शुरू किया उपचार, देख रेख को बन गई खुद ही तीवरदार।